38,000 फीट की बुलंदी पे उड़ते हुए जहाज में मेरे बैग में से 10 लाख रुपया चोरी हो गया। अस्सलाम वालेकुम। फ्लाइट के अंदर आपका जो सामान है वो किस तरह से चोरी हो सकता है, आपके जो पैसे हैं वो किस तरह से चोरी हो सकता है, या फिर आपका गोल्ड है, कोई भी इंपोर्टेड कोई भी एक्सपेंसिबल चीज जो है वो फ्लाइट के अंदर आपके सर के ऊपर से किस तरह से चोरी किया जा सकता है। इस तरह से कि अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो कोई आपका सामान आपके सर के ऊपर वो जो जगह होती है रखने वाली, वहां से कोई निकाल के किस तरह से चोरी कर सकता है, उसके लिए आपको क्या एहतियात करनी होगी। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं या फिर कहीं भी एयरलाइन में ट्रैवल करते हैं। पिछले दिनों की बात है कि मैं कतर से अजरबैजान के लिए ट्रैवल कर रहा था। मेरी साथ वाली सीट पे जो भाई साहब दो बैठे आके, उनका ताल्लुक अजरबैजान से था। उन्होंने मुझे गुफ्तगू करते हुए ये पहचान लिया कि ये बंदा पाकिस्तान का है। क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मुझे वो एयरलाइन के अंदर ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप किधर से हैं। तो मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान से हूँ। तो वो मुझे पहले तो बड़े खुश हुए और बोला मुझे, जो कि आप इस वीडियो में साथ साथ देखते भी जाएंगे। पहले तो वो बड़े खुश हुए, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान अजरबैजान कारदश यानी कि वो ब्रदर बोल रहे थे। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई उनसे मिलके। साथ ही में ये जो फर्स्ट में भाई साहब बैठे हैं इस साइड से फर्स्ट पे, और सेकंड में ये जो बीच में भाई साहब बैठे हैं, ये बेसिकली दोनों जो अजरबैजानी हैं, ये ट्रेवल करके आ रहे थे चाइना से कतर के लिए। तो जब ये चाइना से कतर के लिए ट्रेवल करके आ रहे थे तो इनके सामान में से, जो कि एक छोटा पर्स होता है, छोटा बैग होता है, जो कि आप हैंड कैरी जिसको कहते हैं, उसमें से कोई अराउंड अबाउट $25,000 जो है इनकी चोरी कर लिए गए। ये भाई साहब नाश्ता नहीं कर रहे क्योंकि इनके पैसे जो है वो किसी ने चाइना से आते वक्त निकाल लिए। इन्होंने नाश्ता नहीं किया। ये थोड़े मायूस हैं। जब भी मैं इनसे सवाल पूछता हूँ कि ये बताओ ये खाना कैसे है, तो ये थोड़ा सा नर्वस होकर बोलते हैं भाई इनका दिमाग अभी भी उधर ही है क्योंकि बेचारे का नुकसान हुआ यार। इनके आते वक्त किसी ने लगेज से पैसे निकाल लिए, इसलिए ये थोड़ा परेशान है। खाना भी सही से नहीं खा रहा। क्योंकि ये चाइना से आ रहे थे तो ये कहते हैं कि रास्ते में पता ही हमें नहीं लगा, हमने सामान ऊपर रखा और हम सो गए, और रास्ते में जब बाद में हमने वो जब सामान निकाल के एयरपोर्ट पे देखा तो उसमें से हमारा जो वॉलेट था उसमें से फिर आगे से किसी ने पैसे $25,000 जो है वो निकाल लिया। अभी लास्ट टाइम की आपको बात बताऊं कि एक पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, वो टर्की से दुबई के लिए ट्रेवल कर रहे थे अपनी वाइफ के साथ। तो उनके जो उनका लगेज था, जो कि हैंड कैरी था छोटा, उसमें से भी एक चाइनीज ने $10,000 जो है वो निकाल लिए। किस्मत उनकी अच्छी थी कि उनके साथ एक पाकिस्तानी और कपल था जिसने उनके पैसे चाइनीज को निकालते हुए देख लिया और उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली। इस बात का जिक्र ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है इन्होंने खुद किया है, इन्होंने पूरी डिटेल के साथ बताया है। आप इनके चैनल पे भी जाके ये स्कैम दे सकते हैं, लेकिन साथ में ये शॉर्टली एक वीडियो चल रही है, आप ये भी देख सकते हैं जिसमें ये बात बता रहे हैं। इधर वो बंदा बैठा मेरे बैग के साथ कार्रवाई डाल रहा है। उस बंदे को नहीं पता, वो जो चाइनीज इंसान था, कि ये उसको जानते हैं, ये कुछ हो रहा है। वो अब उस वीडियो के अंदर, यहाँ पे वीडियो आपको अब चलती हुई नजर भी आ रही है, इस वीडियो के अंदर वो तसल्ली से मेरा बैग लेके बैठा हुआ है और इनवेलप जो है वो डॉलर्स वाला निकाल के उसने जल्दी जल्दी उसमें से पैसे निकाले, पैसे निकाल के वापस रखा और मेरे सर के ऊपर वो बैग वापस रख गया। अब इस तरह से बहुत ज्यादा स्कैम होता है। जो मेरे साथ अजरबैजान के लोग बैठे हुए थे उनके साथ भी यही स्कैम हुआ था। उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि कामरान भाई आप हमारे लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करके इस वीडियो में ये जरूर बात बताएं कि इस तरह से हमारे साथ स्कैम हुआ है। जब भी आप किसी भी इंटरनेशनल फ्लाइट में ट्रेवल करें, आपके पास अगर पैसे हैं। पुलिस ने मुझे बताया कि ये कोई पहला केस नहीं है, मतलब हमारे लिए कोई हैरान कुन बात नहीं है कि इसने आपके बैग से पैसे निकाले। ये पूरा नेटवर्क है और पूरी दुनिया के अंदर ये काम कर रहा है और ये जहाज में बैठते हैं। इनकी इनकी प्लानिंग बहुत लंबी होती है। अब पैसे अल्लाह का शुक्र है रिकवर हो गए जितने भी थे। मेरा ये स्टोरी सुनाने का मकसद जो था वो ये था कि मेरी तरह आप भी अगर कभी ट्रेवल करते हो तो मेरे जहन में ये दूर दूर तक कोई ख्याल नहीं था कि जहाज के अंदर बैठ के आपका पैसा चोरी हो सकता है या आपके बैग में से कोई चीज़ निकल सकती है। ठीक है, तो मेरे लिए ये बहुत अनहोनी सी बात थी। बहुत से आप में से बहुत से लोगों के लिए ये चीज़ ऐसा होगा कि आप जहाज में बैठे, कैबिन क्रू पे लोग बैठे, कैसे आपके ऊपर बैग में से पैसा चोरी हो सकता है। उसके अलावा आपके पास अगर कोई कीमती सामान है, इंपोर्टेड सामान है, एक्सपेंसिबल सामान है, तो आपने उसकी हिफाजत खुद करनी है। आपने ये नहीं है कि 10,000 दिरहम है
या 10,000 रियाल है या 10,000 यूरो है या 10,000 पाउंड है, तो आपने उसको ऊपर रख देना है। अगर आप उसको ऊपर रखेंगे तो उस फ्लाइट में कोई स्कैमर भी हो सकता है, कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जो कि आपके वो पैसे चुरा सकता है। तो ये जो अजरबैजान के भाई साहब थे, इनके लिए मैं यही दुआ कर सकता हूँ, क्योंकि इनके पैसे तो नहीं मिले, लेकिन वो जो पाकिस्तानी यूट्यूबर थे जो कि टर्की से दुबई के लिए ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने पकड़ लिया और दुबई पुलिस ने फिर उनको पैसे वापस दिलवाए और उस बंदे को जो भी सजा थी वो दी, जो कि चाइनीज था। सो बताने और सुनने की इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि बहुत से ऐसे चाइनीज स्कैमर है जो कि डिफरेंट तरह की फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं और ग्रुप की शक्ल में ये 2 से 3 बंदे होते हैं जो कि इस तरह का स्कैम करते हैं। वो जो पाकिस्तानी यूट्यूबर थे जो कि टर्की से दुबई के लिए ट्रेवल कर रहे थे, उनके साथ भी जो स्कैम हुआ वो भी 2 बंदे थे। और जो अजरबैजान से मेरे खुद के साथ ट्रैवल कर रहे थे, उनको तो ये नहीं पता कि उनके पैसे किसने चोरी किए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि उनके पैसे चोरी चाइना से कतर आते हुए हुए हैं। तो आगे आप समझ सकते हैं। और इस वीडियो में मैं एक बात और भी आपको बताता चलूं कि चोर 1 या 2 होते हैं या 10 होते हैं, पूरी कंट्री कोई भी चोर नहीं होती, या पूरी कंट्री के कोई भी लोग चोर नहीं होते। और अच्छे बुरे इंसान हर जगह पे होते हैं, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी ट्रैवल करें तो आपने इस बात का ख्याल जरूर रखना है। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।